नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दूसरा मिशन इस साल का लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कोविड 19 की वजह से कई सारे जो प्लान्स थे इसरो के उसको डिले करना पड़ा है। फाइनली यहाँ पर नवंबर के महीने में हमने देखा था C49 भेजा गया था, PSLV C49, और फाइनली कल इसरो ने यहाँ पर एक और सैटेलाइट लॉन्च किया है थ्रू PSLV C50 और इसके थ्रू हमने भेजा है CMS-01। यहां पर आप देख सकते हो इसरोज PSLV C50 CMS-01 मिशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये एग्जैक्टली किसमें काम आएगा, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर मिशन, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि इसरो ने सक्सेसफुली भेज दिया है CMS-01 जो कि एक्सटेंडेड सी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसको भेजा गया है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में थर्सडे को। ये इस साल का सेकंड लॉन्च है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं PSLV C50 के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो ओवरऑल अगर आप मिशन देखोगे, यहां पर जितने भी मिशन भेजे गए हैं श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से, आंध्र प्रदेश के अंदर जो श्रीहरिकोटा है वहां पर जो भी मिशन भेजे जाते हैं उसमें से ये 77 नंबर वाला मिशन है। और अगर हम PSLV की बात करें, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हमने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट, कई सारे मिशंस भेजे हैं, तो ये 52nd नंबर का है। लेकिन आपको पता होगा कि इसरो ने कई सारे वेरिएंट्स बनाए हैं। जैसे कि पहले क्या था कि बहुत ज्यादा पेलोड का नहीं भेजा जा सकता था, आगे चलकर हमने एक्सेल वेरिएंट बना दिया, मतलब कि इसमें जो पेलोड है वो हम ज्यादा भेज सकते हैं, ज्यादा हैवी सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो यहां पर एक्सेल की बात करें, ये वाले वेरिएंट की बात करें, PSLV एक्सेल, ये वाला वेरिएंट हमने इस बार भेजा है और ये 22nd वेरिएंट है, 22nd लॉन्च है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो अगर लेंथ की अब बात करें, मीटर कितना मीटर का हाई है, तो 44 मीटर है। इसमें टोटल 4 स्टेज है, दैट इज सॉलिड लिक्विड। ये आप देख सकते हो, यहां पर 4 स्टेज आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहां पर नीचे अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स मिलेंगे। ये टोटल 6 नंबर में है, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ये बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो रहा होता है तो काफी अच्छा थ्रस्ट देता है, जिसकी वजह से इजीली ये लॉन्च हो जाता है। तो ये रहा आपका PSLV। अब हम आते हैं कि यहां पर जो सैटेलाइट भेजा गया है CMS-01, इसका वेट कितना है, ध्यान रखिएगा, 1410 kg का वेट है इसका। और ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा एक्सटेंडेड सी बैंड। देखिए एक्सटेंडेड सी बैंड क्या है, आप इस पर पहले पूरे पिक्चर में आप देख सकते हो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, आपको पता है यहां पर रेडियो वेव से लेकर आप गामा रेस तक देख सकते हो, और जो विजिबल लाइट है यहां पर मिलता है हमें। तो जैसे जैसे आप राइट वर्ड साइड जाओगे तो यहां पर क्या होता है, जो वेव लेंथ है वो आपकी छोटी होती जाती है। आप यहां पर इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि रेडियो वेव्स का वेव लेंथ काफी बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे यहां पर गामा रेज, एक्स रेज और ये सारी चीजें, यहां पर वेव लेंथ छोटा होता है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बहुत जल्दी जल्दी, मतलब पेनिट्रेट हो सकते हैं चीजें। अब इसी के अंदर अगर आप देखिए यहां पर माइक्रोवेव के पास, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा रेडियो माइक्रोवेव के बीच में ही ये जो हम 4G 5G इस तरह की बात करते हैं, तो जब 4G की बात करते हैं तो ये 1 गीगाहर्ट्ज से कम होता है। नीचे अब आप देखिए यहां पर ये 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो आप देख रहे हो ना, 4 से लेकर 5 6, यहीं पर आपको सी बैंड मिलेगा। मतलब जैसे जैसे राइटवर्ड साइड जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम होगी। तो यहां पर जो 4G होता है वो बेसिकली आपका 1 गीगाहर्ट्ज से कम होता है। जैसे 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज वो आपका 4G वाले नेटवर्क होते हैं। आज जब हम 5G की बात कर रहे हैं तो 5G बेसिकली क्या होगा कि आपका 2 गीगाहर्ट्ज हो गया, 3 गीगाहर्ट्ज हो गया, इस तरह के बैंड में ये काम करेगा। तो ये सी बैंड में आता है, ध्यान रखिएगा। 4 गीगाहर्ट्ज के बाद जो आपका होता है वो आपका सी बैंड में आता है। ये आप देख सकते हो 5.7 गीगाहर्ट्ज, ये सब सी बैंड के अंदर आते हैं। तो ये वाला जो सैटेलाइट है वो हमें ये वाला स्पेक्ट्रम की सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, मतलब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर।
अब स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर इसरो ने बताया है कि जो इसका कवरेज है यहां पर हमें काफी अच्छा मिलेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और लक्षद्वीप में। ये जो दो आइलैंड हैं यहां पर हमें इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के थ्रू बहुत अच्छा कवरेज मिल सकेगा। इसके अलावा हमें जो मेन लैंड है मतलब ऑलरेडी भारत के अंदर जो पूरा हिस्सा है वहां पर कवरेज हमारा और बेटर हो जाएगा, ऑलरेडी मिल रहा था और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हमने सैटेलाइट भेजा है इसके थ्रू जो टेलीविजन हो गया, टेली एजुकेशन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, ये सब क्या है दूर बैठकर आप अपना इलाज करवा सकते हो, एजुकेशन आप दूर बैठकर ले सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होंगी। आई होप कि ये सैटेलाइट का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ जल्दी से मैं आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बता दूं क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कई बार आपने सुना होगा जो पिछला वाला C49 में मिशन भेजा गया था वो आपका था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, जैसे कि मैपिंग वगैरह की जाती है, अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन है। ये कम्युनिकेशन में मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमें कम्युनिकेट करना है, जैसे इंटरनेट हो गया, ये कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये हम क्या करते हैं अर्थ के ऑर्बिट पर भेजते हैं और यहां पर आप ध्यान रखिएगा इसको भेजा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। मतलब कि आपने देखा होगा जो पृथ्वी है उसकी जो ऑर्बिट है उसमें लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास, कभी 35,000 किलोमीटर, कभी 36, कभी 37, इस तरह से रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि यहां पर जो सैटेलाइट है वो लगातार एक ही जगह पर रहता है। मतलब हम अगर भारत से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सैटेलाइट हमेशा उसी जगह ये बना रहेगा। इसीलिए हम इसको 36,000 किलोमीटर के आसपास भेजते हैं ताकि ये हमें कम्युनिकेशन में मदद कर पाए। क्योंकि अगर सैटेलाइट सपोज कहीं और चला गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन में चला गया सपोज सैटेलाइट, तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे भारत के ऊपर ही एग्जैक्टली ये हमेशा बना रहना चाहिए। इसीलिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये फैसिलिटी तो हमारे पास पहले भी थी। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमने बहुत सारे भेजे हुए हैं। ये वाला जो CMS-01 है ये 42nd नंबर वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और जैसे मैंने आपको वेट ऑलरेडी बता दिया। अब क्या होता है कि जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर चलते रहेंगे 50 साल तक, 100 साल तक, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये बेसिकली रिप्लेस करेगा GSAT-11 को। GSAT इसका नाम बेसिकली क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं क्योंकि जियो स्टेशनरी में भेजा जाता है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। तो जो हमारा GSAT-12 था उसकी लाइफ थी करीब 7 साल और ये भेजा गया था 15 जुलाई 2011 में। और क्योंकि 7 साल की इसकी लाइफ थी लेकिन ये क्या किया, इसने 9 साल तक सर्व किया, तो लंबा ये सर्व कर चुका है। अब ये रिप्लेस किया जा रहा है CMS-01 से। आ गया समझ में? तो यहां पर CMS-01 का भी मैं बता दूं जो लाइफ है वो 7 ईयर्स बताया जा रहा है। हो सकता है 7 साल चल जाए, हो सकता है 8 साल चल जाए, लेकिन 7 साल चलेगा ऐसा तो कंफर्म है। अब यहां पर चीज है दोस्तों CMS-01, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ये किसको रिप्लेस कर रहा है? GSAT-12 को रिप्लेस कर रहा है। तो नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर CMS-01 इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इसरो जो है वो जो नेमिंग करती है सैटेलाइट्स की उसको पूरी तरह से चेंज कर चुकी है। पहले क्या होता था कि अलग अलग नाम से, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पहले भेजे जाते थे, उसमें कार्टोसैट सीरीज होती थी, ओशियन सैट हो गया, ये सारी चीजें आप देखते होंगे। लेकिन अब अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा नॉमेनक्लेचर रखा जा रहा है? EOS। मतलब पिछला वाला जो हमने भेजा था अभी 7 नवंबर को, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS-01। तो इसलिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया। वैसे ही ये जो हम भेज रहे हैं आपका CMS-01, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आया समझ में? कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS, ठीक है। तो अब जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो होगा आपका CMS-01, 02। तो अभी हमने 01 भेज दिया, अगला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा वो होगा 02, फिर 03। मतलब सबको एक ही यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में ढाला जा रहा है। आई होप कि नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ध्यान रखिएगा अब वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जैसे कि GSAT हो गया, पहले सबसे पहले हमारा चलता था INSAT, ठीक है, INSAT सीरीज का चलता था, फिर हम GSAT सीरीज पर आए। अब आएगा क्या, कौन सा सीरीज आपका? CMS आएगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाएंगे आपके। अब नेक्स्ट मैं बता दूं दोस्तों जाने से पहले कि यहां पर इसरो का जो प्लान है, जो अगला मिशन होने वाला है हमारा PSLV, अगला जो मिशन होगा C51 वाला, उसमें बताया जा रहा है कि 3 सैटेलाइट भेजे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, भारत के स्टार्टअप्स हैं स्पेस के अंदर, जो अलग अलग कंपनीज हैं,
उन्होंने जो सैटेलाइट बनाया है उसको भेजने वाले हैं हम। जी हाँ, आपको याद होगा कि 6 महीने पहले ही यहां पर सरकार ने अनाउंस किया था कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम स्पेस प्रोग्राम में बढ़ाएंगे और इसको बोला गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज इन स्पेस। ये आपने नाम सुना होगा, ये आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था उसी के अंदर इसको अनाउंस किया गया था। तो यहां पर सरकार का कहना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इसलिए यहां पर अगला वाला जो मिशन होगा उसमें आप देख सकते हो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सल इंडिया। पिक्सल इंडिया ने एक सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है आनंद। आपके एग्जाम में आ सकता है कि आनंद रिसेंटली न्यूज में था, वो किसने बनाया है या फिर किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, जो अगला हमारा सैटेलाइट लॉन्च होगा वो स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है पिक्सल इंडिया आनंद। तो एक तो हम आनंद तो भेजेंगे ही, इसके अलावा और भी 2 सैटेलाइट हैं जो कि प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, जैसे स्पेस किड्स इंडिया हो गया, उन्होंने बनाया है, और एक यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम के द्वारा सैटेलाइट बनाया गया जिसका नाम है यूनिटी सैट। ठीक है, तो ये हम प्राइवेट सेक्टर वाले अब सैटेलाइट भेजने वाले हैं। लेट्स सी कि किस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है, लेकिन डेफिनेटली जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो आपका बढ़ने वाला है इस पूरे स्पेस सेक्टर के अंदर। आई होप कि ये पूरे वीडियो में आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पीएसएलवी के बारे में, तो पीएसएलवी ने कई सारे मिशन भेजे हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और इसके अलावा आपको पता होगा जो एक और हैवी सैटेलाइट है जिसका नाम है जीएसएलवी, तो जीएसएलवी ने भेजे हैं। लेकिन क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हो कि ये जो मैंने मिशन यहां पर लिखे हैं उसमें से कौन से मिशन पीएसएलवी के द्वारा भेजे गए हैं? काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग कर पाते हैं। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।